अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय, जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय, जय बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, जय बोले परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भासत पाद नकेन्दव प्रवचनाम्बोधिन्दव स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सुर नगतास्ते पाटिका साधुआ स्तुत्या योगी जनस्य पंच गुरुआ कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिन पातयुक्तोपवर्ग प्रदा धर्मा सुक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममे कुर्वन्तु ते मंगलम। नाभेयादिजिनादिपास्त्रभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्री तीर्थंकर मात्र काश्य जनका यक्षासयक्षस्तथा द्वात्रिंशत्त्रिदशाधिपास्थितिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा दिक्पालादिश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वो सदहृदया सुतपसो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांगमहानिमित्तकुशला एष्टौ विधाश्चारणा पंचज्ञानधरास्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिदिसरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्सने व्रतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैलेर्तां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमिसहस्रातो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्भ्यन्तर्भावनामर्गये मीरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाकिषु तथा वक्षारोप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभवो यः कैवल्यज्ञानवा यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा संभाविता सर्गवि कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। एतं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सुजने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि चिपेत। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वत निर्णीय है त्रैलोक्य भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रां झं झं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। नारियल का रस ले लेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पियो स्वतः तुलसादली अमल हैं। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझे चन्निस के सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं मं मं
सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा झम झम चिम चिम हम छात्रलोक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गम निपामते स्वाहा इच्छु रस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुरी पुण्युते रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन कर्ण रसाय नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिने चुरसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गम निपामते स्वाहा घी ले लेंगे अत्यंत पुष्टिकारी गत तप्तकारी संताप दूर कर रथ से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गम निपामते स्वाहा दूध ले लेंगे पूर्णा शशांक किरण समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चिरगट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम्मानचित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गम निपामते स्वाहा दही ले लेंगे जैनेन्द्र कीर्ति एक अतीत ही क्या क्षीरो दधि पे हुआ बस भर समय अति मंगलिक दही से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गम निपामते स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करुणोन्मय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गम निपामते स्वाहा चार कोने के चार कलश तृष्णा निवारण करे वह पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मी स्थित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ श्री निज के सुचतुष्टयों को ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो चतुष्कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गम निपामते स्वाहा चंदन लेपन त्रैलोकपन प्रचंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं हम छात्रलोक स्वामिनो कल्कचूर्णवर्तनं करोमि नवर्ते स्वाहा ओम ह्रीं पुष्प वृष्टिं करोमि नवर्ते स्वाहा आरती उतारेंगे दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पाता पितम प्रतिन्दम महता धरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाहा मारार्तिकं तव विभोर्वतारयामि ओम ह्रीं मंगलारती अतणं करोमि नवर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गम निपामते स्वाहा सुगंधित जल कर्पूर चूर्णमूल्याग्र चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझसे नित करो अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ ओम नमोते भगवते श्रीमती प्रज्ञा सिद्धस्कम सर वितेज मूर्ति नमः शांति आता है शांति कराए सर्व पाप अपनाशा सर्वविघ्नाशा सर्वोप सर्वनाशाय सर्वकर शुद्ध पद विनाशा सर्वशाम नाशनाय ओम राम ह्रीं नूम नोम दास्य अवसर नमः श्री ज्ञानमती मातु सर शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। शांति धारा। जय ऋषभ देव भगवान की जय। चलिएगा शांति धारा करें। शांति धारा के लिए एक ओर से श्री मनोज जी दगड़े हाथ में झाड़ी ले लें और इधर से हमारी अर्चना जी कासलीवाल और अनुपमा जी एडवोकेट भोपाल से पधारी हैं। तो शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ऐसी शांति धारा जो वर्तमान के संकटों से छुटकारा दिलाने वाला है। ऐसी शांति धारा को प्रतिदिन आप सबको करना और पढ़ना चाहिए। तो प्रारंभ हो रही है शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप अपनाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व गोपसर्गापनति विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षाम डाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम ह्रौं रा अस्या उषा नमः। चतुर्संगस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संगस्य। आज की शांति धारा करता डॉक्टर मनोज, सोनल, रिया, मयंक दगड़े सपरिवार, नासिक महाराष्ट्र निवासी, गजपंथा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के ट्रस्टी मनोज दगड़े सपरिवार से, श्रीमती अनीता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सुभाष पार्क दिल्ली सपरिवार से, श्री जय कुमार, उषा रानी जैन, पीयूष, सपना, उर्वशी, पलाश जैन खतौली उत्तर प्रदेश सपरिवार से। अयोध्या में अपनी ओर से एक मूर्ति विराजमान करने की स्वीकृति प्रदान करने वाले श्रुति जी, कुशल जैन, राजेंद्र जैन, रंजू जी जैन, ऋषि जैन गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवार से। संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन एवं संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज निव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव, आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से। श्री जे के जैन पूर्व सांसद एवं पत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, जाह्नवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से। श्री कैलाश चंद जैन, सराब आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र श्री अमृत आगम जैन, चौक सरापा लखनऊ सपरिवार से। सुभाष चंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुयश, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से। श्री प्रकाश चंद, ज्ञाना देवी एवं तत्पुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंक जैन, निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से। श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र इंसु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से। श्रीमती विमला जैन, अनिल जैन, बहराइच उत्तर प्रदेश के सुपुत्र श्री नीतीश जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ सपरिवार से। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बूदीप हसनापुर सपरिवार से। श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज सपरिवार से। विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई सपरिवार से। दीपक जैन, सुभाषनी जैन, वाराणसी सपरिवार से। अंकुर स्तुति जैन, आगरा सपरिवार से। श्री जयसी जैन, सुनीता जैन, हरिद्वार सपरिवार से। श्री जम्बू प्रसाद जैन, गाजियाबाद सपरिवार से। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से। इंजीनियर सी आर पाटिल, ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी के अधिष्ठाता। श्री संजय पन्नालाल पापड़ेवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ सपरिवार से। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र सपरिवार से। श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र सपरिवार से। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे सपरिवार से। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन मांगी तुंगी ऋषभदेव मूर्ति कमेटी के ट्रस्टी सपरिवार से। श्रीमती अर्चना जैन जो आज साक्षात अभिषेक कर रही हैं चांदवड़ भूषण जी की माँ सपरिवार से। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार, रितेश जैन लखनऊ एवं समस्त पदाधिकारी। जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ सपरिवार से। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार, विनोद, सुनील, मनीष, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत बिहार, विजय जैन राजपुर रोड, निर्जन राज जैन सिविल लाइन्स, विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमुना पार जैन समाज सदस्य। श्रीमती मालती जैन, सुनंदा जैन, लतिका जैन,
श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवारस्य विजय जैन राजेश जैन राजकुमार कपिल सपरिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवारस्य औरंगाबाद सपरिवारस्य दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता सपरिवार श्रीमती रेखा संजय दीवान अजय जैन सूरत गुजरात सपरिवारस्य डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना सपरिवारस्य श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवल गांव राजा बुल्ढाणा महाराष्ट्र परिवारस्य श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ दक्ष छावड़ा दक्ष अमायरा अरहम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता सपरिवार से श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली सपरिवार से श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा सपरिवार से श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांतिम स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा सपरिवार से श्रीमती निर्मला जैन निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली सपरिवार से श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति हेतु सपरिवार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार से श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि जैन श्री सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्यान स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री मनोज जैन तत्पत्नी श्रीमती नविता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से अग्रवाल जैन लाडनवाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई सपरिवार से श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पाठ मयंक धनावत कटक मुंबई सपरिवार से श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड सपरिवार से श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए परितोष जैन सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर न्यू दिल्ली सपरिवार से श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सपरिवार से सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका सपरिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुलियान पश्चिम बंगाल सपरिवार से निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल जैन अक्षय जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान परिवार से श्री देवेंद्र अखत संजना सिद्धार्थ रितु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान से परिवार से कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समुकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली से परिवार से श्री हरक चंद पुष्पा देवी विशाल लिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय सपरिवार से श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश सपरिवार से सर्वपूजकानां सर्वभाक्तिकानां च श्रीमती अनुपमा जैन एडवोकेट भोपाल सपरिवार से मनोज जैन मैनेजर अयोध्या कमेटी सपरिवार से समस्त ब्रह्मचारिणीगण सपरिवार से
सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी 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 बिन बिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्वेदनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्वमोहनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी सर्वनाम कर्म छिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी सर्वंतराय कर्म छिंदी सर्वक्रोधम छिंदी सर्वमानम छिंदी सर्वमायाम छिंदी सर्वलोभम छिंदी सर्वमोहम छिंदी सर्वरागम छिंदी सर्वद्वेषम छिंदी सर्वगजभयम छिंदी सर्वसिंहभयम छिंदी सर्वाग्निभयम छिंदी सर्वसर्पभयम छिंदी सर्वयुद्धभयम छिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंदी सर्वजलोदर वगंधर कुष्ठकामलादिभयम छिंदी बिंदी सर्वनिकटादिबंधनभयम छिंदी बिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वास्प्यान दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी सर्वास्धानी विस्फोटकभयम छिंदी सर्वविषाक्त्वास्पक्षरणभयम छिंदी बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वभूतिशाव्यंतरडाकिनी शाकिन्यादिभयम छिंदी सर्वधनहानिभयम छिंदी सर्वव्यापारानिभयम छिंदी सर्वराजभयम छिंदी सर्वचौरभयम छिंदी सर्वदुष्टभयम छिंदी सर्वशत्रुभयम छिंदी सर्वशोकभयम छिंदी बिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिंदी सर्ववैरम छिंदी बिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंदी बिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी बिंदी सर्वात्रौदध्यानम छिंदी बिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंदी बिंदी सर्वायशः छिंदी सर्वपापम छिंदी बिंदी सर्वअविद्याम छिंदी बिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंदी बिंदी सर्वकुमतिम छिंदी बिंदी सर्वभयम छिंदी बिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंदी बिंदी सर्वदुःखम छिंदी बिंदी सर्वापमृत्युम छिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महातिमावीर सन्मति वीरार्ति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्तः सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमनवाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2550तमे मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ आज सोमवासरे नित्य पूजावसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलं तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव ऋषि शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्दम कुरु सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायां मस्तकस्य उपरि शांतिधारां करोमि इति सा चतुर्संगस्य श्री चंद्र प्रकाश त्रिशला जैन लखनऊ निवासी सपरिवारस्य श्रीमती मालती देवी यशवीर जैन पारस जैन बसंत कुंदिली सपरिवारस्य श्रीमती कामनी देवी दरियाबाद निवासी सपरिवारस्य अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली सपरिवारस्य श्रीमती सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली सपरिवारस्य श्री प्रकाश चंद श्रीमती मधुबाला जैन सनावद विशाल वैभव जैन सपरिवारस्य सर्वपूजिकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शान्तिं कुरु कुरु लक्ष्मीलाभं कुरु कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु वसत् स्वाहा। सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपो धनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम शांतानां करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम निर्पामीति स्वा। ओम ह्रीं ऋस्वावीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरोण मार्गम निर्पामीति स्वा। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी में विराजमान 108 फुट के
ऋषभदेव भगवान के चरणों में एवं अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ समतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्रभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती से शांति सागर महामुनिंद्राय तत्पट्टाचार्य से वीर सागर शिव सागर अजीत सागर श्याम सागर अभिनंदन नागर सागर एवं अनेकांत सागर पर्यंत समस्त पट्टाचार्यभ्यो एवं 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिछिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका अयोध्या शाश्वत तीर्थ विकास की संप्रेरिका डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते। अब पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन श्रवण करेंगे। भव्यात्माओं, कल आप सभी ने माधोराजपुरा जिला जयपुर राजस्थान जो पदमपुरा अतिशय क्षेत्र के नज़दीक है, पहागी से केवल 6 किलोमीटर दूर, वहाँ आपने सम्मेद शिखर की रचना में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक देखा। 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। आप सबके लिए प्रेरणा है। एक ऐतिहासिक साध्वी का दीक्षा तीर्थ ऐतिहासिक माधोराजपुरा। कभी भी आप पदमपुरा दर्शन करने के लिए जाएं, महावीर जी दर्शन करने के लिए जाएं, तो माधोराजपुरा में मिनी सम्मेद शिखर के दर्शन अवश्य करें। पानी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जहां विराजमान है, उनका दर्शन और उस भूमि को नमन करें जहां पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने दीक्षा लेकर ज्ञानमती नाम प्राप्त करके आप सबके संपूर्ण जैन समाज के गौरव को विश्व के क्षितिज पर पहुंचाया है। ऐसे उस पावन तीर्थ को नमन है। स्वामी जी के सानिध्य में कार्यक्रम बहुत ही सुंदर संपन्न हुआ और हमें बताया गया इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण स्वामी जी के प्रति लोगों का रहा, जैसे लगता था कि ज्ञानमती माता का पूरा संग लेकर के ही स्वामी जी माधोराजपुरा पहुँचे हैं। और प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी ने खूब विधि विधान के साथ सारे कार्यक्रम को संपन्न कराया। तो ऐसी माधोराजपुरा भूमि को नमन करने के साथ साथ आप सबके लिए मंगल प्रेरणा कि कभी भी राजस्थान की धरती पर जयपुर जिले में जाएं तो माधोराजपुरा के दर्शन अवश्य कीजिएगा। अयोध्या तीर्थ शाश्वत तीर्थ है। यहाँ का दर्शन करने वालों को ध्यान देना है कि एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं होई, अर्थात अयोध्या और सम्मेद शिखर 2 ही शाश्वत तीर्थ हैं। यहाँ के दर्शन करके आप सबके दुर्गति का निवारण और देवगति का टिकट साक्षात मिलता है। सन 2024 में आप ये चिंतन कर लें कि वर्ष हम अपने परिवार के लिए अयोध्या दर्शन का वर्ष रखेंगे। किसी को गिफ्ट देना है, आप अयोध्या की यात्रा कराएं। अपने घर के पुत्र वधू या अपने से बड़े लोगों को दर्शन कराने का एक पुण्य सौभाग्य अयोध्या का जरूर प्राप्त कीजिए। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल दिव्य देशना। सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री
ऋषभ देवस्य भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी, यावन्ति सन्ति लोकेऽस्मिन् न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूते। श्री गौतम स्वामी ने चैत्य भक्ति में कहा है कि इस संसार में अथवा मध्यलोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन मंदिर जिन प्रतिमाएँ हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, उन सभी को नमन करते हैं। भव्यात्माओं, चिंतन होता है कि ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को कैसे उत्तम फल प्रदान करती हैं। इसी विषय पर आगम के परिप्रेक्ष्य में तो इतिहास भरे पड़े हैं, किंतु साक्षात अनुभव मैं आपको सुनाऊं। वैसे तो भगवान पार्श्वनाथ के जीवन परिचय में आया हुआ है कि जब वो पूर्व भाव में आनंद नाम के राजा थे यहाँ पर, और उन्होंने एक बार एक महाराज से, गुरुदेव से प्रश्न किया, भगवान ये मूर्ति अचेतन है फिर भी चेतन को कैसे फल देती हैं। तब उन्होंने जो है तीनों लोकों के अकृत्रिम जिन मंदिरों का वर्णन किया और ज्योतिर्वासी विमानों के, सूर्य विमान आदि में रहने वाले भगवंतों के वर्णन किए, मंदिरों का वर्णन किया आदि। बहुत सुंदर प्रकरण आया है कि जैसे कल्पवृक्ष, पारस चिंतामणि, पारसमणि आदि अनेकों ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में जो अचेतन होकर भी सब कुछ देने में समर्थ होते हैं। उसी प्रकार से प्रतिमाएं अचेतन होकर भी प्राण प्रतिष्ठा से चेतन स्वरूप हो जाती हैं और सब कुछ देने में समर्थ हैं। इसी विषय पर मैं आपको ले चलूँ। ईस्वी सन 1992 में धनतेरस के दिन मैं अपने रत्नत्रय निलय में हस्तिनापुर में, और सामने सुमेरु दिख रहा था, उसका ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर रही थी। और ध्यान करते करते एकदम यहाँ के भगवान जो ऋषभ देव है, जो यहाँ 31 फुट उत्तम विराजमान है, ये हमें दिख गए, एकदम ध्यान में दिख गए। और ध्यान करते करते जो हमें अनुभव आया, भावनाएं जागृत हुई। ध्यान विसर्जन करते ही, समाप्ति करते ही मैंने अपनी भावनाओं को, हारिका चंदावती जो मेरे पास ही रहती हैं, बिल्कुल पास में ही सोती हैं, पहले वो मेरे पास बैठी थी, मैंने उनको बताया, चिल्लक मोती सागर जी को बताया, रविंद्र कुमार जी को बताया, वो अध्यक्ष से वहाँ के भी, यहाँ के भी चर्चा हुई। और मैंने बिहार का निर्णय लिया। मैं संक्षेप में ही ले चलूँ। वो भगवान जो मुझे ध्यान में उपलब्ध हुए थे, वो भावना जागृत हुई थी कि भगवान का महामस्तकाभिषेक कराना। और यहाँ अयोध्या में आकर के सन 1993 का चौमासा करके जो त्रिकाल चौबीसी मंदिर में एक कमल में 72 भगवान विराजमान हैं, जिनका निर्माण हुआ, प्रतिमाएँ आ गई, पंचकर्मा प्रतिष्ठा संपन्न हुआ 94 में। और यहाँ पर समोसरण आदि की रचना बन रही थी। भगवान ऋषभदेव के समोसरण की प्रतिष्ठाएं होती रहती थी। लघु पंचकर्णाटक आदिख्य और विशाल पंचकर्णाटक हुआ था। मस्तकाभिषेक भी विशाल हुआ। सन 94 में महान अतिशयकारी मस्तकाभिषेक हुआ।
भगवान ऋषभदेव का। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि अभी तक तो भगवंतों का, तीर्थंकरों का कोई मस्तकाभिषेक नहीं होता है, बाहुबली भगवान का ही होता है श्रवण बेलगोल में। ये क्या परंपरा नहीं चला रही? हमने कहा तीर्थंकर भगवान तो बाहुबली के पिता भगवान ऋषभदेव और उनका महामस्तकाभिषेक, ये कोई एक नई चीज़ नहीं है। खैर, और यहाँ पर मैं थी उस समय, मांगी तुंगी से पंचम पट्टाचार्य सेनसार जी महाराज, उनकी धर्मपत्नी जो आरिका श्रेयांशवती, वो भी आरिका थी, एक साथ ही दीक्षा ली थी, जिन्होंने मुनि और आरिका एक साथ बने थे, श्रेयांश सागर जी और श्रेयांशवती जी। तो श्रेयांशवती जी का पत्र आया था बार बार कि माता जी यहाँ पर मुंसुमरत भगवान की प्रतिमा विराजमान होने को है और 2400 भगवान विराजमान होने को है, उनका पंचकराणक आप आकर करा दीजिए। श्रेयांश सागर जी महाराज असमय में चले गए, आप अगर उनके अधूरे काम को पूरा करें। खैर, बार बार उनके पत्र आ रहे थे और योगायोग से यहाँ से हस्तिनापुर जाकर मेरा मांगी तुंगी भी पहुँचना हो गया और वहाँ भगवान का पंचकराण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ मुंसुमरत भगवान का। और योगायोग से लोगों के आग्रह और अति आग्रह और सत्याग्रह अधिक से वर्षा योग भी वहाँ ही हो गया सन 1996 का। और वहाँ पर भी मैं सिद्ध शिला का ध्यान कर रही थी कि अकस्मात हमें आभास हुआ और ऐसा जैसे मानो ध्यान में उपलब्धि हुई कि पूर्व दिशा का पहाड़ हो, भगवान ऋषभदेव हो और 108 फुट के हो तो महान मंगलिक कार्य होगा। सारे विश्व के लिए एक अलौकिक, अनुपम और अतुलनीय, तुलना रहित एक उदाहरण बन जाएगा। मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और उस समय दिल्ली के महानुभाव सब उपस्थित थे। शरद पूर्णिमा की तिथि थी और वो मेरा ध्यान ऐसा साकार हुआ कि वो लोग जो है एकदम सब उठकर खड़े हो गए। दिल्ली के भी, हैदराबाद के भी हमारे और मुंबई के भी श्रेष्ठीगण, और बोले निश्चित ही ये कार्य होना ही चाहिए। कमेटी का गठन हुआ और लोगों ने उस समय 108 फुट तुंग भगवान ऋषभदेव निर्माण कमेटी, उससे हमारे जयचंद जी जो विधायक थे कासलीवाल, उन्होंने जो है इस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए कार्याध्यक्ष पद के भार को ग्रहण किया। और पन्नालाल जी पापड़ीवाल अभी जो मौजूद हैं पैठन में, वो महामंत्री बनाए गए। आदि सब कमेटी का गठन होकर के स्थल आदि का निर्णय लेकर के, और पूर्व दिशा का पहाड़ भी मिल गया, भगवान ऋषभदेव प्रकट भी हो गए। और अभी ईस्वी सन 2016 में उनका भव्य अतिशय पूर्ण पंचकराण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है, जो न भूतो न भविष्यति। वो सब दृश्य आज जो है, उस परिवार के लोग आए तो सामने आकर के ध्यान आ जाता है, पुराने संस्मरण याद में आ जाते हैं। ऐसी महान भगवान ऋषभदेव प्रतिमा यहाँ जो विराजमान है, इनका अतिशय, और मैं समझती हूँ कि इनके ध्यान का ही है फल जो वहाँ भगवान प्रकट हो गए। मांगी तुंगी में 108 फुट तुंग, उस पर्वत को चीर कर प्रकट हो गए भगवान ऋषभदेव, युग सृष्टा, आदि ब्रह्मा ऋषभदेव। और अयोध्या उनकी जन्मभूमि है। ये भगवान तो अतिशयकारी चमत्कारिक है ही हैं, उनके में भी चमत्कार कम नहीं है।
मैंने अनेकों अतिशय और चमत्कार वहाँ के प्राप्त किए पाए हैं। तो भगवंतों की अचेतन प्रतिमाओं में भी जो आज अचिंत शक्ति और प्रभाव है और चमत्कार है, वो साक्षात मैंने पाया है हमारी जन्मभूमि टिकेंद्र में विराजमान, मूल मंदिर में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ, उनका चमत्कार, महावीर जी के अत्यकारी चमत्कारी भगवान महावीर जी, उनका चमत्कार महावीर स्वामी का, और अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अत्यकारी, इनका चमत्कार, मांगी तुंगी में विराजमान भगवान ऋषभदेव, उनका अत्यकारी चमत्कार, और हस्तिनापुर में विराजमान भगवान महावीर और सुमेरु पर्वत इसका चमत्कार आदि, इन सब इनके अतिशय को चमत्कार को मैंने देखा है। मैंने अपने जीवन में भगवंतों की भक्ति से सब कुछ पाया है। जो जो भावनाएं जागृत हुई वो सब पूर्ण होती गई। और मैंने जो घर छोड़ते ही सन 1952 में नियम किया था, मैं कभी किसी से न पैसे के लिए कहूँगी न दान के लिए कहूँगी, चाहे तीर्थों का उद्धार हो, चाहे मूर्ति का निर्माण हो, चाहे ग्रंथों का प्रकाशन हो, चाहे जो भी कार्य हो, चाहे हमारे आहार की व्यवस्था हो, चाहे विहार की व्यवस्था हो, कोई भी हो, तो मेरा नियम बराबर चलता हुआ भी मैं देखती हूँ कि ऐसे ऐसे महानुभाव भक्तगण स्वयं आकर के और जो स्वयं हर एक कार्यों को संपन्न करते हैं, पूर्ण करते हैं, तो ये उनके भी बड़े पुण्य और सौभाग्य का विषय है। और जो उस परिवार में जन्म लेते हैं, मैं समझती हूँ वो भी पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं। बात यही है कि जिस समय अयोध्या में मेरी भावना बनी कि सभी पुराने जो चरण हैं उन्होंने स्थलों पर भगवान विराजमान हो जाएं, अवध प्रांत के ही भक्तगणों ने और एक एक लोगों ने खड़े होकर के एक एक मंदिर का निर्माण करके पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कर दिया, अवध प्रांत के ही लोगों ने। और मैं देखती हूँ आज कि हमारे भारत में अथवा विदेश में भी जो दिगंबर जैन समाज हैं, उनके अंतरंग में जो भगवंतों के प्रति भक्ति और भावनाएं हैं, और वो जो जरा सा निमित्त पा कर के और जो वो लोग कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, आगे आकर के हर एक कार्य में तन से मन से धन से उपस्थित हो जाते हैं, ये भगवंतों की भक्ति का ही प्रभाव, जो स्वयं में आगे आकर के हर एक भक्तगण कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। तो बात यही है, भगवंतों की भक्ति में अचिंत्य शक्ति है। मैं तो यही प्रेरणा दूंगी हर किसी को कि आप सभी लोग भगवंतों की भक्ति करते रहो। जिस भक्ति से मानतुंग स्वामी ने 48 ताले तोड़ दिए, जिस भक्ति से दिल्ली में भी लाल मंदिर में एक चमत्कार हुआ है, आज के अनेकों चमत्कार देखने में आए हैं, जिस भगवंतों की भक्ति से भगवान ऋषभदेव यहाँ प्रकट हुए, मांगी तुंगी में प्रकट हुए, जिस भक्ति से और जिस भक्ति से आज अनेकों तीर्थ, अनेकों साधुगण, अनेकों आचार्य उपाध्याय साधु आदि मुनि, आज भी अनेकों श्रावकगण भक्तगण। अभी मध्य प्रदेश में हम गए, एक एक चप्पे चप्पे पर देखा भक्तों की भावनाएं, कई सहस्त्रकूट बन रहे हैं, हजारों हजारों प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा आदि से। कहीं पर कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ न कुछ, सर्वत्र देखा जा रहा है अहिंसा परमो धर्म का सर्वोदयी विकास, अहिंसा परमो धर्म की दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति, अहिंसा परमो धर्म की भारतीय संस्कृति का
शंखनाद। भव्यात्माओं, ये भगवंतों की भक्ति, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत अनादि निधन तीर्थंकर परंपरा और महापुरुषों की मोक्ष प्राप्त करने की परंपरा और भक्ति की परंपरा इसी प्रकार से दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धिंगत होती रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के और भगवान महावीर स्वामी, जिनका हम निर्वाण महामहोत्सव दिल्ली में 25वां निर्वाण महामहोत्सव भव्य मना, 26वां जन्म कलालक महामहोत्सव भगवान महावीर स्वामी का मनाया गया। इन सभी के हमने साक्षात्कार किए हैं और अभी भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव, ये सब कार्यक्रम आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करते हुए दिग्दिगंत व्यापी बने। और आप सब भक्तगण इसी प्रकार से भगवान महावीर के शासन को और भगवान ऋषभदेव के अहिंसा परमोदय सर्वोदय सिद्धांत को दिग्दिगंत व्यापी बनाते रहें। इसी भावना के साथ भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो, भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज हमारे डॉक्टर मनोज दगड़े और उनकी पुत्री सोनल दगड़े और इनकी माँ अर्चना कासलीवाल को देख करके पूज्य माता जी को पुराने संस्मरण यूँ तो हमेशा ही याद रहते ही हैं। जयचंद जी कासलीवाल जो मूर्ति निर्माण के मूल स्तंभ रहे हैं, उनका स्मरण किया। डॉक्टर पन्ना लाल जी पापड़ीवाल आज भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन घर में रह करके भी सदा स्मरण करते हैं पूज्य माता जी का। इन सब के लिए आशीर्वाद दिया। भव्यात्माओं, हमने बचपन से देखा है कि अवध प्रांत में जब लोग सम्मेद शिखर की यात्रा करने जाते थे, उस यात्रा को करने के बाद एक छोटी यात्रा होती, कहते ना, बड़ी यात्रा करने के बाद एक छोटी यात्रा करके उसकी परिपूर्णता होती है यात्रा की। तो अयोध्या की यात्रा भी सब लोग बड़ी रुचि से करते थे। हमने भी बचपन में किया है अपने परिवार के साथ में। जब सम्मेद शिखर जाते तो वापसी में अयोध्या की यात्रा भी जरूर करते। समझे प्रसन्न, तुम आए हो और अभिषेक नहीं किया तुमने। आज पहाड़ी परिवार के आप गौरव हैं। आचार्य श्रेयान सागर महाराज के गृहस्थ अवस्था के पौत्र प्रसन्न जी भी यहाँ आए हुए हैं और इनकी ताई जी शोभा जी पहाड़े पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से दीक्षा लेने वाली हैं, तो उनकी तिथि पूछने आए थे। अरे भैया, तिथि हम उन्हीं को बताएंगे, समझे। हाँ, तो अयोध्या ऐसा पावन तीर्थ है जहाँ आकर जन्म सफल हो जाता है। मैंने 2 पंक्ति में लिखा, मेरी भारत की संस्कृति का आद्य तीर्थ अयोध्या है, अनंतानंत जिनवर की आद्य कीरत अयोध्या है, भरत और बाहुबली की भी जन्मभूमि अयोध्या है। किनकी? भरत और बाहुबली की भी जन्मभूमि अयोध्या है, प्रभु श्री राम के रघुकुल की यश कीर्ति अयोध्या है, प्रभु श्री राम के रघुकुल की यश कीर्ति अयोध्या है। जहाँ भगवान ऋषभदेव भगवान राम के नाम की धुन सुबह से शाम तक अखंड गुंजायमान होती रहती है, ऐसी अयोध्या से विश्व शांति के स्वर गुंजायमान हो रहे हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ बन चुका है और पहले तो पूरे आर्यखंड के अंदर और 6 खंड की राजधानी बना करके सम्राट चक्रवर्ती भरत ने राज्य किया था। बीच बीच में इनकी महिमा कम हो जाती हैं, लेकिन अब पुनः